लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य ने जेडीयू और बीजेपी यानी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को थेथरलॉजी में माहिर बताया है। रोहिणी आचार्य का कहना है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी जेडीयू से कितना भी थेथरलॉजी करवा लो वो करते रहेंगे, और एक कहावत भी उन लोगों के लिए कही है। लेकिन वही रोहिणी आचार्य ने बड़ा दावा किया कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तब वो क्या करते थे, और अब पलटने की बात नीतीश कुमार और बीजेपी की कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने की है। क्या कुछ रोहिणी आचार्य का कहना है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार हमलावर है। निशांत कुमार को भी उन्होंने बधाई दी कि शॉर्टकट तरीके से वो मंत्री बन गए, बिना चुनाव लड़े, बिना किसी सदन के सदस्य बने, वो सीधे मंत्री की कुर्सी संभालते हैं और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी निशांत कुमार को दी जाती है। और क्या अब इस पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? क्या यह परिवारवाद नहीं है? यह सीधा जो मलाई निशांत कुमार को मिली है, क्या यह परिवारवाद नहीं है? कल भी रोहिणी आचार्य ने निशांत कुमार को ऐसे ही कुछ तरीकों से बधाई दी थी कि चोर जो है करचोरी करके मंत्री की कुर्सी पाली, बिना चुनाव लड़े, बिना किसी सदन के सदस्य बने। नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को सीधा एंट्री करवा दी। अब फिर से जेडीयू और बीजेपी के कहीं ना कहीं हर बार पलटने, यानी कि नीतीश कुमार का कभी महागठबंधन के साथ जाना, कभी एनडीए के साथ जाना, पलटने की भी बात कही है। वही बीजेपी जेडीयू हमेशा थेथरलॉजी करती है, अपनी बात को सही बनाने में कुछ भी कर जाती है, चाहे उनको कुछ भी करना रहे या तर्क गलत हो या कुछ भी हो, लेकिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो थेथरलॉजी करते रहते हैं। क्या कुछ रोहिणी आचार्य का कहना है, पहले हम आपको वो दिखा दें। देखिए, रोहिणी आचार्य लिखती है कि जेडीयू और बीजेपी वाले थेथरलॉजी में माहिर हैं। जेडीयू और बीजेपी वालों की एक बात बहुत बड़ी विशेषता है, सब के सब थेथरलॉजी में माहिर हैं। अपने ही कहे से, अपनी ही सहूलियत के हिसाब से पल पल पलटते हैं। हमारे बिहार के मिथिला के इलाके में एक कहावत है, बाजते छीतत हरियाली के ना, जब बोल ही रहे हैं तो हारे कैसे, प्रचलित है। और ये कहावत इन लोगों पर सटीक बैठती है। परिवारवाद के मुद्दे पर लगातार बोलने वाले ये लोग अपनी जमात के परिवारवाद को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और सिर्फ विपक्ष को परिवारवाद पर बढ़ावा देने का झूठा उल्लंघन फैलाते हैं। और ये साफ तौर पर अगर बात करें तो रोहिणी आचार्य यहां पर यह कह रही है कि इन दोनों की, यानी कि बीजेपी जेडीयू की थेथरलॉजी करने में वो कुछ ज्यादा ही माहिर है। अपनी कही हुई बात को अपने हिसाब से हमेशा पलट देते हैं। और एक कहावत जो है, जो बोल ही रहे हैं तो हारे कैसे, ये जो कहावत है मिथिला में, इसका मतलब यह है कि जब बोल ही रहे हैं तो मानेंगे क्यों कि हार गए। यानी तर्क चाहे कमजोर हो, फिर भी बहस में खुद को सही साबित करते रहना है। और परिवारवाद के मुद्दे पर जो लगातार बोलने वाले ये लोग हैं, वो अपने परिवारवाद को भूल जाते हैं, सिर्फ विपक्ष को ही परिवारवाद का आरोप उन पर लगाते हैं। आगे लिखती है रोहिणी आचार्य की हंसी आती है इन लोगों की थेथराई पर। जमाई आयोग बनाते हैं ये लोग, पापा के लाडले थोक के भाव में मंत्री बनाए जाते हैं इनकी सरकारों में, मगर कुर्तक ये कि परिवारवाद को बढ़ावा विपक्ष देती है। जेडीयू वाले अपनी थोथी एवं बचकानी दलीलों के साथ विपक्ष के बारे में भ्रष्टाचार की मुकदमों की बात तो करते हैं, मगर अपने शासनकाल में अंतहीन भ्रष्टाचार एवं सैकड़ों घोटालों को सिर से भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि जब ये लोग आज के विपक्ष के साथ सत्ता में होते थे, तब इनकी ही जमात के बड़े चेहरे सार्वजनिक मंचों से विपक्षी दल के बारे में, नेताओं के बारे में, उनके परिवार वालों पर थोपे गए मुकदमों को बदले की भावना से थोपे गए झूठे मुकदमे बताते थे। लेकिन आज ये लोग बदल चुके हैं। जहां को रोहिणी आचार्य ने कहा है कि जिस तरीके से निशांत कुमार को सीधे मंत्री बना दिया गया, इससे ये पता चलता है कि कितनी शॉर्टकट एंट्री जो है वो निशांत कुमार को दी गई। और इसके बाद ये लोग परिवारवाद का आरोप सिर्फ विपक्ष पर लगाते हैं, कहते हैं कि विपक्ष में परिवारवाद है, क्योंकि लालू यादव राजनीति में थे तो तेजस्वी यादव आए, तेज प्रताप यादव आए, मीसा भारती आई, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य आई। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि इन लोग भी
भी परिवारवाद करते हैं, लेकिन परिवारवाद का आरोप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर लगाते हैं, लालू यादव और उनके परिवार पर लगाते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि ये भी परिवारवाद करते हैं। आज नीतीश कुमार नहीं है तो निशांत कुमार कौन है? निशांत कुमार ना चुनाव लड़े, निशांत कुमार ना ही किसी सदन के सदस्य है, तो वो मंत्री कैसे बने? क्या ये परिवारवाद नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, क्या ये परिवारवाद नहीं है? अशोक चौधरी के बेटी शांभवी चौधरी, क्या ये परिवारवाद नहीं है? कई एनडीए में ऐसे नेता हैं जो कि परिवारवाद खुद करते हैं, लेकिन आरोप विपक्ष पर लगाते हैं। वही रोहिणी आचार्य आगे ये भी लिखती है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे, जब सत्ता में विपक्ष के साथ थे एक समय में, तब नीतीश कुमार के जो अलावा नेता थे, बड़े बड़े ऐसे नेता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन उस समय सभी नेताओं का यह कहना था कि जो उन पर मुकदमे लगे हैं, जो उन पर आरोप लगे हैं, वो बदले की भावना की कार्रवाई है। लेकिन आज जब लालू यादव पर IRCTC घोटाले के मामले पर आरोप लगे हैं, तो वो घोटाला है, वो बदले की भावना का नहीं है। ये रोहिणी आचार्य कह रही है कि नीतीश कुमार और जब महागठबंधन के साथ थे तो कई बड़े नेता आरोप लगाते थे कि जो भी उन पर आरोप लगे हैं, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो बदले की भावना से करवाए जा रहे हैं। जो सत्ता में थे उस समय महागठबंधन, वो जानबूझकर उन पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी और जो भी सत्ता दल, जो घटक दल थे, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करवा रहे, गलत आरोप। लेकिन आज जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में नहीं है, तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं है, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है, IRCTC घोटाले के आरोप है, तो वो आरोप जो है वो भ्रष्टाचार के हैं। अब अगर हम लोग कह दे, विपक्षी दल कह दे कि ये बदले की भावना से करवाई जा रही है, तो ये लोग अपनी बात से पलट जाएंगे। जबकि इन लोगों ने ही कहा था, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी यानी कि जेडीयू बीजेपी ने कहा था कि अगर कोई मुकदमा लगता है तो वो बदले की भावना में करवा रहे हैं। लेकिन लालू यादव पर जो भी आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, क्योंकि इन लोग हमेशा अपनी बात से पलट जाते हैं और हर बार थेथरलॉजी करते रहते हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने सीधा हमला जो है नीतीश कुमार और बीजेपी पर बोला है, सम्राट चौधरी पर बोला है कि परिवारवाद पर ये क्या बोलेंगे। ये खुद ही अपनी बात को सही साबित करने के लिए बिना किसी तर्क, बिना किसी वजह के, बस अपनी बात को सही साबित करने के लिए बोलते रहते हैं, क्योंकि ये हार जाएंगे, इनको भी पता है। इसीलिए अपनी हार को साबित करने के लिए ये थेथरलॉजी करते हैं, बस बोलते रहते हैं ताकि बोलने में जीत जाए, जबकि तर्क और उस बात का सच सभी को पता होता है। रोहिणी आचार्य ने बता दें आपको कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार और निशांत कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी बीजेपी को भी घेरा है और साफ साफ सभी को थेथरलॉजी में माहिर बताया है कि ये लोग थेथरलॉजी इतना करते हैं कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपनी हार को भी जीत में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।